साप्ताहिक राशिफल के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। ग्रह अपने गोचर से सभी राशियों पर हर समय अपने स्वभाव के अनुसार प्रभाव डालते रहते हैं। आइए जानते हैं इस सप्ताह क्या मिल रहा है गोचर के इन ग्रहों से आपके लिए। मेष राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह का प्रारंभ और अंत बहुत ही अच्छा हो रहा है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, प्रतिष्ठा और आनंद की प्राप्ति होगी, परिवार का सुख रहेगा और आप प्रतिद्वंदियों पर प्रभावी भी रहेंगे। कारोबारी और व्यवसायियों के लिए समय अनुकूल है, लेकिन सप्ताह का मध्य आते ही आपका समय थोड़ा सा प्रतिकूल रहेगा। आपको यात्रा इत्यादि में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मन में एक अज्ञात भय सा बना रहेगा। संतान के प्रति आपको थोड़ा सामंजस्य बनाकर रखना होगा। उनके स्वास्थ्य पर भी आप ध्यान दें। वात रोग और पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है। पाचन की भी थोड़ी बहुत समस्या रहेगी। भोजन की शुद्धता पर ध्यान दीजिए। अचानक आपकी आमदनी भी बढ़ सकती है। रुके हुए कार्य होंगे। सगे संबंधी आपका उत्साहवर्धन करेंगे। मांगलिक कार्यों की योजनाएं बनेंगी। प्रेम संबंध वालों के लिए समय थोड़ा सा विपरीत है। उन्हें रिश्तों में सामंजस्य बनाकर रखना चाहिए। विद्यार्थियों को चाहिए कि वो अपने समय का सदुपयोग करें। अनुकूल लाभ लेने के लिए शिव जी की आराधना अधिक अच्छी होगी। वृष राशि के जातकों के लिए सप्ताह का पहला और आखिरी दिन थोड़ा सा प्रतिकूल रहेगा। मन में अशांति सी रहेगी। धन हानि हो सकती है। यात्रा में कष्ट होगा। आप किसी को उचित सलाह देने में अपने आप को असमर्थ पाएंगे, लेकिन सप्ताह का मध्य आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। समय का आपको सदुपयोग करना चाहिए। यश और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। धन खर्च सोच समझ कर करें। कारोबार और व्यवसाय में यदि आप हैं तो आपको चाहिए कार्यस्थल पर अपने सहयोगियों के साथ सामंजस्य बनाकर रखें। नौकरी पेशा वालों के लिए भी समय अच्छा है। यदि आप शुगर इत्यादि की बीमारी से पीड़ित हैं तो सावधानी बरतें। आप किसी पुराने विवाद में उलझ सकते हैं, अतः ऐसे कार्यों में आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। परिवार में छोटी मोटी बीमारियां लगी रह सकती हैं। माता पिता के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना होगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा उतार चढ़ाव वाला है। आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान देना आवश्यक होगा। आवश्यकता पड़ने पर विष्णु भगवान की आराधना से लाभ होगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्ताह के प्रारंभिक दिन बहुत अच्छे नहीं हैं। परिवार में किसी से मतभेद हो सकता है। मन बहुत चंचल रहेगा। उदर कष्ट भी होगा। नींद समय पर नहीं आने से आपको अच्छा नहीं लगेगा। यात्रा इत्यादि में सावधानी बरतें। आपको अपनी प्रतिष्ठा का भय बना रहेगा, लेकिन सप्ताह के अंत में परिस्थितियां धीरे धीरे सुधरने लगेंगी। यश प्रतिष्ठा मिलेगी जिसमें आपको लाभ होगा। कारोबारी और व्यवसायी वर्ग के लोगों के लिए समय अच्छा है। धन आगमन के संकेत मिल रहे हैं। नौकरी पेशा वालों के लिए समय अच्छा है। उनके उच्च अधिकारी उनसे प्रसन्न रहेंगे। आपको लाभ होगा। हाँ, ध्यान रखें गरिष्ठ भोजन से थोड़ा बचें। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों को कुछ लाभ हो सकता है। विवादित मामलों में धन का खर्च बढ़ेगा। ऋण लेने से आपको बचना चाहिए। पिता के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना चाहिए और उनसे अच्छा व्यवहार बनाकर रखें। प्रेम संबंधों में आपसी तालमेल आवश्यक होगा। विद्यार्थियों के लिए उनके करियर में अच्छा समय आ रहा है। थोड़ी सी मेहनत से आपको लाभ होगा। आवश्यकता पड़ने पर गणपति की आराधना करें। कर्क राशि के जातकों के लिए सप्ताह का प्रारंभिक और अंतिम दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होने से मन प्रसन्न रहेगा। आप प्रतिद्वंदियों पर प्रभावी रहेंगे। मित्रों और भाइयों का सहयोग मिलेगा। प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, लेकिन सप्ताह के मध्य में थोड़ा पारिवारिक जनों से आपको मेल जोल बनाकर रखना आवश्यक होगा। मन चंचल रहेगा। उधर कष्ट हो सकता है। भोजन इत्यादि समय पर लें।
कार्य आपका धीरे धीरे होगा, इसलिए धैर्य धारण करें। यात्रा इत्यादि का कार्यक्रम यदि बनाते हैं तो थोड़ी सावधानी बरतें। यदि आपको वात या हड्डियों से संबंधित रोग है तो ध्यान रखें, गठिया या पुराना रोग थोड़ा बढ़ सकता है। अचानक आपको धन लाभ भी हो सकता है और धन हानि भी। किसी से बातचीत में विवाद नहीं होने दें। परिवार में शांति का वातावरण बनाए रखें। अविवाहित लोगों के लिए प्रेम संबंधों में कुछ मतभेद हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय ठीक है। यदि थोड़ा भी ध्यान देंगे तो परिणाम आपके पक्ष में रहेगा। विशेष लाभ के लिए देवी दुर्गा की आराधना श्रेयस्कर होगी। सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिला जुला परिणाम लेकर आ रहा है। सप्ताह के प्रारंभिक दिनों में कुछ मानसिक असंतोष रहेगा। परिवार वालों के साथ थोड़ा वाद विवाद भी हो सकता है। कार्यों में असफलता होने से मन खिन्न रहेगा। सप्ताह के मध्य आते ही आपके काम धीरे धीरे होने लगेंगे। थोड़ा अच्छा भी लगेगा। लोगों से आप मेल जोल बढ़ाएंगे। बाहरी व्यक्तियों से आपका संबंध प्रगाढ़ होगा। भाग्य में वृद्धि होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, सप्ताह के अंत में लोगों से विवाद की स्थिति नहीं उत्पन्न होने दें। मन चंचल होने से इधर उधर थोड़ा कष्ट होगा। अतः समय पर भोजन इत्यादि लें। नींद में आपको बाधा उत्पन्न हो सकती है। आपको अपनी प्रतिष्ठा का भय बना रहेगा। यात्रा इत्यादि में सावधानी बरतें। अपने जीवन शैली के प्रति विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। गले से संबंधित रोगों पर ध्यान दें। आपको अपने धन उधार देने से बचना चाहिए। मनोरंजन इत्यादि में आप खर्च करेंगे। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शेयर इत्यादि में सोच समझकर निवेश करें। धार्मिक और सामाजिक कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। ऐसे लोग जिनका विवाह होना है उनके लिए थोड़ी समस्या आ सकती है। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। आपको नए प्रोत्साहन मिलेंगे। रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। आपको विशेष लाभ के लिए हनुमान जी की आराधना करनी होगी। कन्या राशि वालों के लिए सप्ताह का प्रारंभ बहुत ही अच्छे ढंग से होगा। सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपका अधिकतम समय मौज और शौक में बीतेगा। लेकिन ध्यान रखें, वाणी पर नियंत्रण रखिए। परिवारजनों के साथ तालमेल बनाइए। अच्छा व्यवहार करिए उनके साथ। इस सप्ताह का मध्य आते ही पिछली बाधाएं दूर होंगी। प्रतिद्वंदी आपके अनुकूल होंगे और भाई बंधुओं से भी आपको लाभ होगा। भाग्य में वृद्धि होगी। सप्ताह के अंत में थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। मन चंचल रहेगा। व्यय आपका बढ़ेगा। अनावश्यक रूप से मन में थोड़ा भय भी रहेगा और शांति का अभाव रहेगा। यदि आप नेत्र रोगी हैं या उदर रोगी हैं तो थोड़े बहुत कष्ट की संभावना है। सावधानी बरतें। आर्थिक स्थिति में भी उतार चढ़ाव बना रहेगा। वरिष्ठ जनों का परिवार में ध्यान रखना आवश्यक होगा। किसी से उलझे नहीं। वैवाहिक जीवन में यदि मतभेद होता है तो बातचीत से सुलझाएं। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। इनका मन पढ़ाई में लगेगा और ऐसे लोग जो बेरोजगार हैं उनके लिए भी समय अच्छा आ रहा है। विष्णु भगवान की आराधना से लाभ होगा। तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह का प्रारंभिक दिन कुछ तनाव के साथ शुरू हो रहा है। यात्रा इत्यादि में विशेष लाभ की उम्मीद नहीं करें। पैरों में कष्ट हो सकता है। लेकिन सप्ताह का मध्य जैसे ही आ रहा है परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी। प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपने जो भी कार्य सोचा है मन में वो धीरे धीरे होते नजर आएंगे। ध्यान रखें, किसी से उलझे नहीं। सप्ताह का अंत आपके अनुकूल रहेगा। बाहरी लोगों से आपका संपर्क बढ़ेगा जो भविष्य में आपके लिए अच्छा साबित होगा। कारोबारी लोगों के लिए भी समय अच्छा है। नौकरी पेशा वालों की तारीफ उनके कार्यस्थल पर होगी। आपको अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा बहुत ध्यान देना आवश्यक होगा। शेयर मार्केट में भी थोड़ा बहुत लाभ हो सकता है। धन की वृद्धि होगी।
जिम्मेदारियों से आप नहीं भागें तो आपके लिए उचित होगा। परिवार में मांगलिक कार्य भी होने की संभावना बढ़ रही है। जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। यदि आप विदेश में पढ़ाई के इच्छुक हैं तो आपकी योजनाएं फलीभूत हो सकती हैं। हनुमान जी की आराधना से आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्ताह मिला जुला परिणाम लेकर आ रहा है। समय बहुत ही अच्छा बीतेगा। प्रारंभ आपको लाभ दे रहा है। आय में अनुकूल वृद्धि होगी जो कि आपके पिछले दिनों से ही चली आ रही है। कारोबारी और नौकरी पेशा वालों के लिए समय अच्छा है, इसका सदुपयोग करें। मन में विचारे हुए कार्यों की पूर्ति होगी, लेकिन इसके बाद थोड़ी भाग दौड़ की स्थितियां निर्मित हो रही हैं। अचानक आपकी मानसिक चिंता बढ़ सकती है। धन का खर्च सोच समझ कर करें। परिस्थितियां आपके अनुकूल धीरे धीरे होंगी, लेकिन आपका अधिकांश समय मौज और शौक में बीतेगा। सप्ताह के अंत में ध्यान रखें, विवाद की स्थिति नहीं उत्पन्न होने दें। गले से संबंधित रोग होने की संभावना बढ़ेगी। यदि आपको कब्ज इत्यादि की शिकायत है तो इसका भी ध्यान रखें। बाहर से यदि आप कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो सावधानी बरतें। दाम्पत्य जीवन में गलतफहमी नहीं उत्पन्न होने दें। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। हाँ, ध्यान रखें, मित्रों के साथ अधिक समय नहीं बिताएं। अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान देना आवश्यक होगा। हनुमान जी की आराधना आपके लिए अनुकूल परिणाम लेकर आ रही है। धनु राशि वालों के लिए सप्ताह का प्रारंभिक दिन कुछ उम्मीदों को लेकर आ रहा है। पिछले दिनों से उन्हें जो तनाव बना हुआ था वह दूर होगा। मन में जो विचार है वो कार्य पूरे होंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कार्यस्थल पर प्रशंसा होगी। कारोबारियों के लिए लाभ का समय है। इसके बाद भी आपको पर्याप्त लाभ होता रहेगा। परिवार का अच्छा सुख प्राप्त होगा। लेकिन यदि आप यात्रा इत्यादि कार्यों से जुड़े हैं तो थोड़ी सावधानी बरतें। अधिक मेहनत करने के बाद भी थोड़ा थोड़ा लाभ अवश्य मिल जाएगा। सप्ताह का अंत आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप अपने आप को बहुत निश्चिंत महसूस करेंगे। परिवार के बीच अपना समय बिताएंगे। मनोरंजन में आपका मन लगेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना आवश्यक होगा कि आप किसी नई योजना में यदि धन लगा रहे हैं तो उसमें बहुत अधिक लाभ तो नहीं होगा। हाँ, थोड़ा बहुत लाभ अवश्य होगा। यदि आप गलत रास्ते से धन आगमन चाहते हैं तो उसमें नुकसान होगा। परिवार में आपके अच्छे संबंध रहेंगे। माता पिता की अनुमति से यदि आप कार्य करते हैं तो लाभ होगा। दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। उपहार इत्यादि प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। उनके उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। यदि आप आत्मविश्वास बनाकर रखते हैं तो अवश्य लाभ होगा। अधिक लाभ के लिए विष्णु भगवान की आराधना अनुकूलता लाएगी। मकर राशि के जातकों के लिए सप्ताह का प्रारंभिक समय कुछ प्रतिकूल हो रहा है। थोड़ी बहुत परेशानियां रहेंगी। कार्य व्यवसाय में पर्याप्त मात्रा में लाभ नहीं होगा। संतान से थोड़ा मतभेद हो सकता है। उनके स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना चाहिए। नौकरी पेशा वाले लोगों से उनके उच्चाधिकारी थोड़े नाराज भी हो सकते हैं। सप्ताह के मध्य में आपके कार्यों में सिद्धि होनी प्रारंभ हो जाएगी। आपके कार्य समय पर होंगे। पिछली परेशानियां भी दूर होंगी। सप्ताह के अंत में आपके आय में वृद्धि होगी। मन की इच्छाओं की पूर्ति होगी। गृहस्थ जीवन भी आपका अच्छा बीतेगा। इसके बावजूद आपकी भागदौड़ थोड़ी बहुत बढ़ी रहेगी। यात्रा में कोई विशेष लाभ नहीं होगा। मौसम से संबंधित बीमारियों से आप सावधान रहिए। विद्यार्थियों को अपने अध्ययन में मन लगाना आवश्यक होगा। यदि आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो समय आपके अनुकूल है। प्रतियोगी परीक्षाओं में परिणाम मनोनुकूल होंगे। हनुमान जी की आराधना आप सभी के लिए फलदायी होगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह का प्रारंभ कुछ मानसिक कष्ट के साथ हो रहा है। समय पर भोजन इत्यादि नहीं मिलेगा। मन में अज्ञात सा भय भी बना रहेगा।
यह स्थिति सप्ताह के मध्य में भी कमोवेश रहेगी। मौसम से संबंधित बीमारियों की संभावना है, विशेषकर उदर और फेफड़ों से संबंधित रोगों में। लेकिन सप्ताह का अंत आते ही पिछली परेशानियां आपकी दूर हो रही हैं। आपने जो भी सोचा है वह होने लगेगा। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। नौकरी पेशा वालों के लिए पदोन्नति के समय आ रहे हैं। मित्रों की ओर से भी अच्छे समाचार मिलेंगे। आपका स्वास्थ्य यदि थोड़ा भी गड़बड़ होता है तो शरीर को पर्याप्त विश्राम देने की आवश्यकता है। व्यापारिक अनुबंध करते समय आपको सचेत रहना चाहिए। हाँ, उधार देने से बचें और अपने व्यवहार को सरल बनाएं। प्रेम प्रसंग वाले जातकों में कुछ आपसी मतभेद होगा। ऐसे छात्र जो तकनीकी शिक्षा या चिकित्सा से संबंधित शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए समय उत्तम है। विशेष लाभ प्राप्त करने के लिए शिव जी की आराधना करें। मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह का प्रारंभ बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि आप यात्रा इत्यादि से संबंधित कार्य में हैं तो लाभदायी होगी। कारोबारी और व्यवसायियों को लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा वालों के लिए भी समय अच्छा है। सप्ताह के मध्य में आपको अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देना होगा, विशेषकर पेट से संबंधित रोगों के प्रति। मानसिक कष्ट भी थोड़ा होगा। समय पर भोजन अवश्य लें। संतान की ओर से मतभेद नहीं होने दें, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दें। सप्ताह का अंत जैसे जैसे आएगा पिछली बाधाएं दूर होंगी। जो आपने सोचा है वो काम होने लगेंगे। कारोबार और नौकरी में लाभ होगा। यदि आप वात एवं पेट से संबंधित रोगों से ग्रसित हैं तो सावधानी बरतनी होगी। शेयर इत्यादि में सोच समझकर निवेश करें, अन्यथा हानि हो सकती है। उधार लेने से जरूर बचें। प्रेमी जनों के लिए समय अनुकूल है। जीवन साथी के लिए विश्वसनीय रहना आवश्यक होगा, अन्यथा कोई आरोप लग सकता है। विद्यार्थियों के लिए करियर के क्षेत्र में अच्छे समाचार प्राप्त होंगे। अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए गणेश जी की आराधना करें। तो ये रहा साप्ताहिक राशिफल। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।